दोस्तों स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ के लिसाड़ी रोड पर और ये मुस्लिम बहुल इलाका है। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन किया गया उसके बाद से ही विपक्षी दल और खासतौर से AIMIM के चीफ, मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ बोर्ड और इसके अलावा जो जमीयत के लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं और खासतौर से हर स्टेट के अंदर बड़े स्तर पर विरोध हो रहा है। लेकिन इस बार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने रात के 9 बजे लाइट बंद करने का आह्वान किया और साथ ही कहा कि यह संदेश मोदी जी तक जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड में संशोधन ना हो, हम इसके खिलाफ हैं और ये मौलिक अधिकारों का हनन है, उल्लंघन है। तो ऐसे में मुस्लिम समाज के तमाम लोगों ने हर एक इलाके में अपनी लाइटों को बंद किया है और एक संदेश देने की कोशिश की है कि वो इस कानून के अगेंस्ट खड़े हैं। मेरे साथ तमाम ऐसे स्थानीय लोग जुड़ेंगे, हालांकि बड़े वक्ता नहीं है, लेकिन जो भी इनके दिल में और जहन में है वो जानने की कोशिश कर लेते हैं कि आखिर इन्होंने क्यों लाइटें बंद की और चाहते क्या हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। अच्छा, आप बताइए, लाइटें बंद करने का जो एक फरमान जारी हुआ है ओवैसी साहब की तरफ से या मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड की तरफ से, क्या संदेश है, क्या कहना चाहते हैं? संदेश तो यही है कि बस इसके खिलाफ, कानून के खिलाफ हैं हम और इसका हम बाइकाट करते हैं और यही सरकार से उम्मीद करते हैं कि इस कानून को लागू ना करा जाए, क्योंकि ये कानून मुस्लिम के खिलाफ है, मुसलमानों के। उससे कोई फायदा नहीं है मुसलमानों के। जो भी हमारी सरकार है जो इस तरीके के कानून बना रही है, ये कानून सारा खिलाफ मुसलमानों के है। हम इसका पूरे जोर से विरोध करते हैं और जैसे कि हमारे उलेमाओं ने कहा है कि इससे लाइट बंद करके इसका संदेश सरकार तक जाना चाहिए, वो ही हम कर रहे हैं और आगे भी अगर ऐसी कोई भी होगी हम वो उसमें भी साथ देंगे। हालांकि मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है और 5 तारीख को इसमें फिर सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले ही क्या जताने और बताने की कोशिश की जा रही है? हाँ, ये बिल्कुल सरकार को बताया जा रहा है कि हर तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है जगह जगह। भाई हम भी हैं और भी हैं, सब कर रहे हैं, सरकार अपनी तरफ से पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। हमारे उलेमा भी हैं, असद ओवैसी भी कर रहे हैं। तो चाहते बस यही है कि सरकार इस पे ध्यान दे। बहुत शुक्रिया, आप आ जाइए आगे। वक्फ बोर्ड संशोधन जो बिल बना से संशोधन हो गया, कानून बन गया है। अभी आप लगातार प्रोटेस्ट भी जारी हैं और तरह तरह की चीजें हो रही हैं। क्या चाहते हैं और क्या होना चाहिए जो गवर्नमेंट से आप अपील करना चाह रहे हैं? गवर्नमेंट से हम यही अपील करना चाहते हैं कि कोई भी इस तरह का कानून पास ना करे जिससे किसी भी धर्म की आस्था को ठेस पहुंचती हो। और ये वक्फ तरमीमी बिल जो लाया जा रहा है, इससे खास तौर से मुस्लिम समाज को और इस धर्म के लोगों को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि हमेशा हम अपने अकाबिरीन के पीछे चले हैं, उन्हें फॉलो किया है। तो हमारे अकाबिरीन ने हमारे सामने यही अपील रखी थी कि किस तरह से हम इसका ये एक प्रोटेस्ट का तरीका निकाल सकते हैं, तो वो ये निकला था कि लाइटों को ऑफ कर दिया जाए। तो उसी पर हमने अमल किया है और आइंदा भी जो हमारे अकाबिरीन, हमारे उलमा और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से हमारे लिए जो भी चीज़ें फराहम की जाएंगी और जो हमको करने के लिए कहा जाएगा, हम इंशाअल्लाह अपने अकाबिरीन के नक्शे कदम पर चलते हुए उसको करेंगे। तो हम ये सरकार से यही कहना चाहते हैं कि इस बिल को वापस लें। हमने हमेशा ऐसे बिलों को रिजेक्ट किया है और आइंदा भी हम करते रहेंगे और जब तक ये बिल वापस नहीं होगा तो इसके खिलाफ हम हर जतन करने को तैयार हैं। अगर हमसे कहा जाएगा कि आप सड़कों पर निकलो, सड़कों पर एहतिजाज करो, तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। और अगर हमसे किसी भी तरह की कोई भी मांग की जाएगी तो हम इसके लिए करेंगे। ये हमारे धर्म का मसला है। बहुत शुक्रिया, आ जाइए। अब देखिए, साफ साफ जो हजरत लोग हैं उन्होंने तो कह दिया कि अगर जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं या फिर आसीन पदों पर बैठे हैं, ओवैसी हो या फिर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो, जमीयत के लोगों, वो कहेंगे सड़कों पर भी आ जाएंगे। लेकिन मसला यह है कि सड़कों पर आने पर भी मुकदमे दर्ज होते हैं। सबसे पहले मेन चीज बात तो यह है कि हमें सड़कों पे तब आना है, तब हमारे बड़े उलमाए किराम अगर हमसे कहेंगे तब, नहीं तो हमें सड़कों पे नहीं आना है, क्योंकि सड़कों पे आने का जो है मसला हल नहीं होने का सड़कों पे से। और बात रही इस कानून की कि आप देखिए पूरे हमारे मुस्लिम क्षेत्र के अंदर तमाम जितने भी इलाके हैं सब अंधेरे में हैं और आगे भी जो भी अपील होगी इंशाल्लाह वो भी मानी जाएगी। और सरकार से भी एक संदेश यह है कि तरह तरह के कानून लाके हमें परेशान ना किया जाए, क्योंकि हम वैसे भी परेशान रहते हैं कारोबार की तरफ से और आप नए नए ये कानून ला रहे हैं हम पे। तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि इस कानून को रद्द करें, हमें कोई संशोधन नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ तमाम आवाम जुड़े, इनका ये कहना है कि संशोधन नहीं चाहिए, इस कानून को रद्द किया जाए। और जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि अगर बुजुर्ग कहेंगे
तो ये लोग आगे प्रोटेस्ट करेंगे, सड़कों पर भी आएंगे। लेकिन फिलहाल मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट में है और 5 तारीख लगी हुई है। देखना होगा कि 5 तारीख के बाद क्या सुनवाई होती है। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पे ग्राम रावली नंगला में भी बत्ती गुल प्रोटेस्ट चालू के तहत मुहिम के तहत पूरे गांव की बत्तियों को बंद किया गया और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो आह्वान किया गया था उससे सरकार को और विपक्षी ताकतों को ये दिखाना चाहते हैं कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ आने वाले कानून के खिलाफ हैं, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए और पसमानदा लोगों के लिए बहुत दुखदाई साबित होने जा रहा है। उसके खिलाफ होने वाले प्रोटेस्ट में हम दिलो जान से और उसके हर मुमकिन कोशिश के तहत एक कड़ी ये भी थी जिसमें आज पूरे मुस्लिम समाज ने और बुद्धिजीवी लोगों ने अपने घरों की लाइट को बंद करके अंधेरे का प्रदर्शन किया और सरकार को चेताया कि हम आगे की लड़ाई को जारी रखेंगे, अन्यथा की स्थिति में सरकार इस बिल को वापस ले और ख़त्म करे, इस कानून को ख़त्म करे। मैं तमाम अहले वतन का शुक्रिया अदा करता हूं जो लोग इस मुहिम में शामिल हुए। मैं अतीकुर रहमान, सोशल एक्टिविस्ट, समाजी कार्यकर्ता। थैंक यू।